नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता बनवारी लाल झोल से। बनवारी लाल का जन्म दिल्ली में हुआ। शौकिया तौर पर बनवारी लाल झोल ने रामलीला में अभिनय करना शुरू किया। उसके बाद निर्देशक आलोक रॉय के साथ मिलके माइम शो करना शुरू किया। माइम शो का प्रदर्शन देश के साथ विदेशों में भी किया गया। स्विट्जरलैंड, पेरिस, डेनमार्क, लंदन में बनवारी लाल ने माइम शो से दर्शकों का दिल जीत लिया। 1979 में बनवारी लाल ने रंगमंच में कुड़ी जवान ते गौंडी परेशान नाटक में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उसके बाद दिल्ली में रेडियो और दूरदर्शन के लिए कई टीवी सीरियल्स और रेडियो ड्रामा में अभिनय किया। फिर फिल्म बाजीगर से बनवारी लाल ने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में लोगों ने इनके रोल को काफी पसंद किया। 2001 में बनवारी लाल ने मुंबई को अपना स्थायी घर बना लिया और फिर हेरा फेरी, गॉड टू सी ग्रेट हो, ओ माई गॉड, बॉम्बे टू गोवा, रामलीला समेत 20 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। फिल्मों के साथ टीवी धारावाहिक अलविदा डार्लिंग, महिमा, शनिदेव, सजन रे झूठ मत बोलो जैसे कई टीवी सीरियल्स में अदाकारी की है। बनवारी लाल झोल ने मशहूर कॉमेडी शो द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट भी किया और दर्शकों को खूब हंसाया था। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। स्वदेश वालों का सभी को प्रणाम करता हूं और आपका चैनल खूब तरक्की करे, आगे बढ़े जी। धन्यवाद सर। बाकी जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, मैं बचपन से आपको देख रहा हूं अभिनय करते हुए। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। सर, आपने रामलीला से अभिनय की शुरुआत की। आपने शौकिया तौर पर आपने इसमें काम करना शुरू किया, लेकिन कब आपने डिसाइड किया कि आपको जो शौकिया तौर पर आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपको इसको प्रोफेशन बनाना है और आपको एक्टिंग फील्ड में आगे जाना है? असल में सर, ये बचपन से मुझे शौक था और स्कूल से मैंने शुरू कर दी थी एक्टिंग करनी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ता था और हमारे स्कूल में फंक्शन हो रहा था। तो आप जानते कि तीसरी चौथी के बच्चे जो है, कोई पोएम सुना रहा है, कोई गाना सुना रहा है। तो हुआ क्या कि मैं पार्टिसिपेटर नहीं था, मैं नीचे बैठा था ऑडियंस में बच्चों के साथ। तो जो भी बच्चा रहता, हमारा अल्लाह करता है, ऐसा ऐसे धीरे धीरे कर रहे थे। तो अचानक प्रिंसिपल जी उठे और बोले कि आप में तो कोई बच्चा है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। तो पता नहीं क्या मेरे अंदर कुछ आग, मैंने एकदम हाथ खड़ा किया और मैं चढ़ गया। हालांकि मेरे को कोई तैयारी नहीं थी। तो असल में अंग्रेजी में मेरा हाथ काफी तंग था। तो मैंने कहा अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, और मैं मतलब खूब जोर से ऐसे करके मैंने खूब भाषण सा दिया 2-3 मिनट का। और आप यकीन नहीं मारेंगे, मेरा पार्टिसिपेट में नाम भी नहीं था और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वाह, क्या बात है सर, ग्रेट सर। सर, ये तो आपने बताया कि जी कैसे आपकी शुरुआत हुई, फिर उसके बाद फिर आपने माइम शो में भी आपने बहुत कुछ काम किया। आपने जब आप माइम शो से आप जुड़े थे, आप इस ग्रुप से जुड़े थे, तब आपको ये लगा था कि एक अलग पहचान मिलेगी आपको माइम शो से, और माइम शो के जो प्रदर्शन होगा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी होगा? असल में सर ऐसा हुआ कि कलकत्ता मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं। तो मैं 10th पास करके कलकत्ता भाई साहब के पास मिलने गया। तो वहाँ पे एक फंक्शन था, मन्ना डे नाइट थी। तो मैं देखने गया तो एक लड़का जो व्हाइट फेस करके कुछ कर रहा था। जब तक मुझे नहीं मानता इसे माइम कहते हैं। तो वही हरकतें मैं करता था। तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी करता हूँ। तो मैं जब वापिस आया दिल्ली और आलोक राय जी का मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, तो ये स्ट्रीट शोज करते थे। असल में इनका एक शो था फैमिली प्लानिंग पे, जो कि दूरदर्शन पे वो होना था, इसका रिकॉर्डिंग होनी थी। तो एक लड़का काफी दिनों से तैयारी कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। तो उनका असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे पास आया, बोला कि बनवारी ऐसे ऐसे एक है। मैंने कहा हाँ। मैंने जाते ही सैटरडे रिहर्सल की और डायरेक्टर ओके कर दिया। दूरदर्शन जो डायरेक्टर था उसने भी ओके कर दिया और संडे को हमारी रिकॉर्डिंग हुई। मेरी जिंदगी की पहली रिकॉर्डिंग थी दूरदर्शन की, माइंड के अंदर फैमिली प्लानिंग पे, और 1 टेक ओके हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ। उसके बाद मैंने फिर माइंड शो आलोक राय जी का ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था थिएटर, जागरण थिएटर।
तो हम जो है ना स्ट्रीट शोज करते थे, मतलब लोगों की परेशानियां जो है, जमाखोरी, दाल भात नहीं खाते बच्चे, और चीजें जो हैं, फैमिली प्लानिंग, तो इन पे हम प्रोग्राम्स करते थे स्ट्रीट शोज के, और स्लम एरियाज में। तो स्लम एरियाज हम जाते थे, शो करते थे, और एक दिन में 4-4 शो करते थे जी। तो बस वहां से मेरी शुरुआत हुई। जी सर, इसके शो आपने स्विट्जरलैंड, लंदन और तमाम तरह के आपने देशों में काम किया है, इसमें आपने इसके शो किए हैं। तो सर उस वक्त जब आप माइम शो वहाँ करते थे, तो जो विदेशी दर्शक थे, कुछ देशी दर्शक भी होंगे वहाँ पर, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता था? कुछ आप एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कीजिए। सर ऐसा है, 1984 में लंदन की एक माइनिस्ट है नोला रे। नोला रे इंडिया में आई और हमारे डायरेक्टर से मिली, तो उन्होंने कहा ये लंदन में जो है माइन फेस्टिवल एक चल रहा है, तो उसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया, मेरे डायरेक्टर को। तो हमने 2-3 महीने दिल्ली में रिहर्सल की, और 84 में जब हम गए वहां पे, और हमारे 3 दिन का शो था, मतलब लगातार, तो आप यकीन मानिए कि जब हम शो करते थे तो वो हमारे डायरेक्टर कमेंट्री करते थे कि जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वो करते टक 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 आवाज से। तो हमारा माइंड इतना क्लियर था, इतना पॉलिश था, कि उन्होंने जो अंग्रेज और जो वहां की ऑडियंस थी, उन्होंने कहा प्लीज आप कुछ मत कहिए, हमें सब समझ आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारा 8-10 का ग्रुप था। तो जब हमारा शो खत्म हो गया, वहां का एक डेली टेलीग्राफ पेपर है, तो मेरा वहां पे मेंशन हुआ नाम, मेरे डायरेक्टर का और मेरा। तो वहां का एक कोई डायरेक्टर था, जॉन कासम। तो जॉन कासम ने मुझे कहा, बनवारी तूने पेपर देखा आज का? तो हम तो पहली बार गए थे, हमें पाउंड कहा हमारी जेब में। मैं कहा जी नहीं। तो उन्होंने वो स्पेशल पेपर मेरे पास भेजा, कहता है बहुत अच्छा तुम्हारे बारे में लिखा है, और 3 जगह नाम था। एक तो ये लिखा था कि इंडियन माइम थिएटर मिस्टर बनवारी झोल, हिज जेस्चर्स आर वेरी क्लियर, और उसके बाद मेकर और बाकी सब चीजें। तो मैं बड़ा खुश हुआ। वो पेपर फिर वो उन्होंने मुझे इंडिया भेजा उसके बाद। तो मेरी काफी उस दिन उसमें प्रेस हुई थी, और उन्होंने बल्कि मेरे डायरेक्टर को कहा कि अगर बनवारी को 6 महीने के लिए आप हमारे यहाँ भेज सकते हो क्या? तो हमारी शुरुआत थी ना, मुझे इतना क्रेज था कि मैं लंदन जाके बैठूं, और कोई माई बाप नहीं वहां पे जी। लेकिन मेरे डायरेक्टर ने खैर एग्री नहीं किया, मैं भी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, हम वापिस आ गए। तो बिल्कुल सर, ये हमारी शुरुआत जी। लेकिन सर जितना आपको प्यार देश में मिला, उतना विदेश में भी आपको मिला है। सर हमारे दर्शक जरूर चाहेंगे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई एक माइम शो की आप एक झलक कर दें अभी, तो हमारे दर्शक बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो बचपन से आपको देख रहे हैं। देखिए माइम क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोग देखे भी कि क्या कर रहा है, वो बच्चा भी समझे। तो एक छोटा सा पहले मैं ये करता हूँ, जैसे ये है, और एक ये है जी। बहुत खूब सर। सर आपने जो भी माइम किया वो हमें एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि आप क्या कर रहे थे। आपके खाते खाते मुंह में बाल भी फंस गया, फिर आपको मिर्ची भी लगी, फिर आपने पानी पीकर अपनी जो छटपटाहट थी उसको कम भी किया आपने। बहुत बढ़िया सर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इस तरह से लाइव देखते हुए वापस। सर पंजाबी नाटक जी सर। हाँ जी जी सर पंजाबी नाटक कुड़ी जवान ते गौंडी परेशान, ये आपने किया था। ये आपका पहला रंगमंच आपका नाटक था, और इसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई थी। पंजाबी नाटक था ये, इसमें बहुत आपको प्रसिद्धि मिली। सर इस नाटक के बारे में कुछ बताएं आप। असल में दिल्ली में थिएटर का बड़ा भाग दौड़ थी, काफी योगदान था। तो हुआ क्या कि मैं भी चाहता था कि मेरे से एक सीनियर है कीमती अनंत बीके सूदिन का काफी नाम था पंजाबी थिएटर में। तो मैं भी चाहता था मेरा नाम हो। हालांकि मैंने छोटे छोटे काफी बाकी नाटक किए, लेकिन कुड़ी जवान पे गौंडी परेशान, जो कि हमारे डायरेक्टर थे सरदाना साहब, उन्होंने मुझे चांस दिया और इसका मैं हीरो रहा। और जब मैंने शो किया, 2 महीने हमने रिहर्सल की,
और जब मैंने शो किया तो सफरो हाउस दिल्ली, ये दिल्ली में मंडी हाउस के पास सफरो हाउस जो है काफी पॉपुलर ऑडिटोरियम है, और यहाँ पे अक्सर पंजाबी नाटक बहुत होते हैं। तो अभी तो नहीं होते, जब उस जमाने में होते थे एक चीज में। तो जब मेरा पहला शो हुआ, ऑडियंस की कैपेसिटी थी 500 550 की, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, वो कम से कम 650 100 बंदा जहाँ पे वो पैनल थे वहां बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे, सीटें मतलब हाउसफुल था एकदम। और पहला नाटक जो था एज इट इज, जो हमारे पास स्क्रिप्ट थी, मैंने वैसे किया, और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, 8वां 10वां जो शो था वो इतना पॉलिश हो गया, इतना पॉलिश हो गया कि उससे मेरा काफी मतलब मैं पॉपुलर हो गया। एक दिल्ली में थिएटर ग्रुप में मुझे मेरी एक पहचान मिली, कुड़ी जवान से, गोल्डी पहचान से। मैं उसमें, उसका नाम क्या, मेरा अमली वाला कैरेक्टर था। सर ये पंजाबी में नाटक था, तो जो नाटक का नाम है सर, अगर आप हिंदी में बता दें कि इसका हिंदी में क्या मतलब होता है तो दर्शकों को और अच्छा लगेगा। इसका नाम है कुड़ी जवान ते गोंडी पहचान का मतलब, अगर लड़की जवान हो जाए तो जो आस पड़ोस वाले वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा। मतलब वो ताम झाम जो है ना, वो ताम झाम वो उनसे रहा नहीं जाता, वो हमेशा चाहते हैं कि लड़कियों को देखें, कोई बहाना खिड़की खोल के देखे, आगे देखे, कोई उधर से काम है या नहीं है, क्रॉस करते रहेंगे। तो कुड़ी जवान तो गोंडी पहचान मतलब, गोंडी मतलब पड़ोसी, तो पड़ोसी पहचान है ऐसे। तो उसमें एक बड़ा टिपिकल मेरा ये ऐसे कैरेक्टर था, मैं ऐसे हाथ में आता था और गुल्ली डंडा मेरे नारे के साथ बांधा हुआ था, और मैं यूं आता था और मिंदर, तो ऐसे ही टिपिकल आवाज थी। मैं आवाज, मिंदर जो है लड़की है जिसका मैं बॉयफ्रेंड हूँ, और वो मेरे से प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जब भी मैं आता था तो मैं यही आवाज ऐसे, मिंदर। तो जब मैं ऐसे बोलता था तो कई बार इतना पॉपुलर हो गया था ये मेरी टूडी मिंदर हो, कि मैं आते ही खाली अभी एक्शन ही करता था जी, इतनी ऑडियंस बोल पड़ती थी मिंदर हो। तो मैं उनसे कहता था पहले सच्ची बात बात तो उस प्ले को हमने इतना मतलब चला लिया था जब ऑडियंस के साथ चलते थे जी। सर बहुत, हमने 1700 शो किए, 1700 शो इसके, बॉम्बे में किया, लखनऊ में किया, कानपुर किया, तो जगह जगह हमने शोज किए। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने एक छोटी सी झलक दिखाई हमें इस नाटक की, तो वाकई लोग काफी इसको पसंद कर रहे थे, इसलिए 1700 शो किया आपने इसके। सर पहली फिल्म थी आपकी बाजीगर, इसमें आपने फिल्म में काम किया था और फिल्मी सफर की शुरुआत हुई थी फिल्म बाजीगर से, शाहरुख खान थे इसमें। सर कुछ एक्सपीरियंस आप साझा कीजिए, और इस फिल्म में आपको कैसे मौका मिला ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। वो ऐसे सर कि मैं दिल्ली में काफी पॉपुलर था, थिएटर से मेरा नाम हो गया था, फिर दूरदर्शन में काफी मेरे नाटक आए, फिर ऑल इंडिया रेडियो, ऐसे करके तो बहुत ये कहते हैं शॉर्ट फिल्म्स और छोटे छोटे सीरियल वगैरह, तो मेरा दिल्ली में काफी अच्छा नाम हो गया था। तो ये क्या हुआ, ये जब आए ना वहां से अपना क्या नाम है बॉम्बे से टीम आई, तो मेरे घर पे फोन आया, तो मेरी मिसेज ने बताया कि बॉम्बे से कोई टीम आई है, फिल्म बना रहे हैं। तो मैंने कहा, पहले मैंने बड़ा लाइटली लिया, अरे मैंने कहा यार कहीं आते हैं ऐसे क्या है। तो मैंने फोन किया, फोन रिसीव नहीं किया, मैं भी ढीला पड़ गया। अगले दिन फिर फोन आया कि, और मैंने तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया, और जब मैं लोकेशन तक पहुंचा, यहीं पे अपना छतरपुर भार्गव फार्म हाउस है, वहां पे शूट हुआ था। तो जब मैं लोकेशन तक पहुंचा तो मेरे पास 2 व्हीलर था, मतलब चेतक, तो मैं 2 व्हीलर से वहां पहुंचा, और वो प्रोडक्शन वाला बोला, ओ झोलता भागे, झोलता भागे। मैंने नमस्ते की, और जब मैंने देखा वहां पे बड़े बड़े रिफ्लेक्टर, लाइटें, तो गया तो मैं बड़े अकड़ से था कि ऐसे ही होगा कोई, लेकिन ये सब देख के ना मेरी गिट्टी बिट्टी सब बन गई। अच्छा। और डायरेक्टर ने मुझे देखा, दास खान जी ने, और प्रोडक्शन वाले कहा कि ये एक्टर है। तो वो जो कैरेक्टर था एक मुंडीन टाइप था, ज्वेलर का, तो उन्होंने कहा ठीक है बनवारी जी आप जाओ, अगर होगा तो बुला लेंगे। कसम से कहता हूँ, वहां से जो मैं वापिस आया हूँ स्कूटर पे, तो हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ आया, आते मैंने भोलेनाथ जी के आगे हाथ जोड़े, और मिसेज पूछने लगी क्या हुआ। मैं कहा यार मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ, बहुत बड़ी फिल्म लग रही है, शाहरुख खान है उसमें, और वो आए हुए थे, वहां पे बड़े बड़े रिफ्लेक्टर हैं, लेकिन अब पता नहीं देखो मेरी किस्मत क्या है। लेकिन अगले दिन ही फोन आ गया कि बनवारी जी आ जाइए। अब जब मैं वहां पहुंचा तो बॉम्बे की पूरी टीम खड़ी थी,
और मैं ऐसे सोच रहा था यार, काश कोई मुझे बुलाए, आइए आइए करे। लेकिन वो होता है ना, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान इधर है, पाकिस्तान इधर, तो वैसे मुझे लगा बड़े एक्टर इधर है कि छोटा एक्टर इधर खड़ा है सुकड़ के। तो अचानक मुझे जॉनी लीवर जी ने देखा, और जॉनी लीवर जी का वो स्टाइल, अरे तू वही है जो हिसार में हमने शो किया था। असल में क्या है, ये 92 में फिल्म की और 90 में मैंने जॉनी लीवर जी के साथ एक शो किया था, स्टेज शो हिसार में। तो मुझे नहीं मालूम था कि उसने याद है। मैं कहा हाँ, मैं था। और सर जॉनी लीवर जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ही इज सच ए ग्रेट पर्सन, डाउन टू अर्थ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और डाइनिंग टेबल पे ले गए। डाइनिंग टेबल से प्लेट उठाई, क्योंकि लंच टाइम था उस वक्त, और वो खाना खा रहे थे। मुझे बोले आओ चलो खाना खाओ। मैंने प्लेट में खाना लिया, और फिर उन्होंने मुझे अब्बास मस्तान जी से मिलवाया, अल्लू मलिक जी बैठे थे उनसे मिलवाया, रतन जैन जी जो प्रोड्यूसर हैं उनसे मिलवाया। और उनके शब्द थे कि ये दिल्ली का बहुत अच्छा आर्टिस्ट, मतलब उनका कहना है एक सुपरस्टार का, मेरे लिए मतलब रोशनी दिखाने वाली बात है। बहुत खुश हुआ मैं। तो ये मेरी शुरुआत थी। और मैंने काम भी जो किया ना, वन टेक ओके दिया था। तो मैंने अब्बास मस्तान जी से पूछा, मैंने कहा उर्दू, कहते मेरे ओके है। और उसके बाद काजोल के साथ एक मेरा सीन है, तो राइटर ने एक लाइन लिखी थी खाली, क्योंकि मैं दिल्ली का था। उन्होंने कहा ऐसे ही होगा कोई। लेकिन अब्बास मस्तान जी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने पता क्या कहा, अरे यार क्या लिखा है, एक लाइन, 4-5 लाइनें लिखो कम से कम इसके साथ, काजोल के साथ। फिर उन्होंने मेरा स्पेशल क्लोजअप लगाया और बड़ा अच्छा वो सीन क्रिएट किया। तो सर आपने ये साबित भी कर दिया कि भले लाइन छोटी लिखो, लेकिन अगर एक्टर बहुत अच्छा है तो डायरेक्टर जो राइटर होता है उसको जरूर बोलता है कि इसकी लाइन बड़ी करो, और आपने वो आज साबित करके भी आपने दिखाया था उस वक्त। सर जी सर, लोकप्रिय कॉमेडी रियलिटी शो था द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज, इसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था और दर्शकों को खूब हंसाया था। एक तरह से मैं बोलूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक पहला कॉमेडी रियलिटी शो था जो बहुत लंबा चला और लोगों ने बहुत पसंद किया। सर इसमें आप थे, लोगों को आपने बहुत हंसाया। सर छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ एक छोटा सा आप एक चंक आप कर दें आप, तो अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को भी। असल में जो वो लाफ्टर था जी, वो भी उसकी भी बड़ा अच्छा किस्सा है जी। असल में हमारे डायरेक्टर है पंकज सारस्वत, जो उसको चलाया था जिन्होंने। जी सर। तो मैं बॉम्बे जा चुका था, और ये लोग पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे जो मिमिक्री वगैरह करते हैं ऐसे आर्टिस्ट। तो मैं वहां पहुंचा तो एक हमारे दोस्त है प्रदीप पल्लवी, वो दिल्ली से गए। तो उन्होंने मुझे कहा बनवारी तुम नहीं कॉमेडी शो कर रहे? तो मैंने कहा मैं बचपन से कॉमेडी कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। तो उन्होंने पंकज सारस्वत जी से कहा ये है, मैं उस वक्त बॉम्बे में था, तो बोले ये बनवारी झोल है। तो उन्होंने पंकज जी ने एकदम कहा अरे रे रे आप जो माइंड करते हैं। मैं कहा हाँ। अरे यार आपको इतना ढूंढा आपने दिल्ली में। मैं कहा सर मैं तो बॉम्बे में शिफ्ट हो गया, 2003 की बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे? तो मैंने उन्हें ट्रेलर, अपना एक इंग्लिश फिल्म का ट्रेलर है जो मैंने दिखाया चाहता हूँ, ओके यू आर डूइंग विद अस। तो उन्होंने एकदम से मुझे ओके कर दिया। तो उसमें मैंने जो आइटम दिया था वो क्या है कि दोस्तों वैसे तो आप कई भाषाओं में फिल्में देखते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तो समझ आए तो अच्छा लगता है, लेकिन अंग्रेजी पिक्चर ऐसी है समझ आए या ना आए फिर भी मजा आता है। तो हुआ यूं कि मैं एक पिक्चर हॉल से पहुंचा, बहुत बड़ा ये लिखा था, मैंने कहा ए फॉर एडल्ट, कोई चक्कर है। मैंने टिकट लिया और चुपचाप हॉल के अंदर बैठ गया। अभी बैठा था, दिल घबराने लगा। मैंने कहा भैया अंग्रेजी पिक्चर अगर समझ से तो मुश्किल होगा। मेरी बगल में एक सूटेड बूटेड आदमी बैठा था। मैं कहा ये ठीक है, जब ये हंसेगा हम भी हंस देंगे, समझ लेंगे अंग्रेजी पिक्चर समझ आ रही है। पिक्चर शुरू हुई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे भाई से कैसे पूछा, भाई साहब क्या? कुछ नहीं जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जो फिल्म हम देख रहे हैं इसका नाम क्या है? तो उन्होंने मेरी तरफ मुंडी घुमाई, आंखें बड़ी थी, और घूमते मुझे कहा और चुपचाप बैठा रहे, मैं भी तेरा भाई हूँ। मेरे पीछे भाई साहब बैठे थे, उन्हें शायद कुछ समझ आ रहा था। मेरे सिर पे हाथ मारते हुए कहता और बैठा फिल्म मैंने क्या करी आ रही है, तेरी फिल्म तू देख रहा बनाया बोल्ट कोल्ड मोल्ड। मैंने कहा जो कुछ पिक्चर है बोल्ट कोल्ड मोल्ड करता पिक्चर देखी, बड़े मजा आया, समझ कुछ नहीं है। तो उसी का एक ट्रेलर है, छोटा सा भी आपके सामने पेश करता हूं। बोल्ट कोल्ड एंड डोल्ट। Why you find the time? Who is the taxi? Why you hello? Taxi? Who is the shit? Hello, how are you? No. Shut up.
Oh, you're very scared. Oh, you're going to function. Hello, you're how and then the whole time. Lights, yours, oh, yeah, you are you. What must you is the won't kiss you? Thank you. सर बहुत बढ़िया सर, 1 मिनट में ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त सर, मतलब मैं फिर से बोलूँगा आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ सर। लेकिन शूटिंग के समय बहुत सारे हादसे भी होते हैं। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, 50 से ज़्यादा फिल्में की आपने, कई सीरियल्स की हैं आपने। शूटिंग के समय एक हादसा हुआ था आपके साथ, कुछ एक्शन सीन चल रहा था और फायरिंग हुई और फायरिंग से कुछ छर्रे निकले, वो आपकी आंखों में और शरीर में लग गए थे। ज़रा इस घटना के बारे में बताएं, किस तरह से हादसा हुआ था? वो हुआ क्या सर, मैं फिल्म कर रहा था ये क्रांति बॉबी देओल वाली, जिसमें बॉबी देओल हीरो थे और विनोद खन्ना जी कमिश्नर थे। तो मैं एक रूम सर्वेंट ऑटो में ऑर्डर लेता हूँ और वो जो एक टेररिस्ट है, हालांकि पुलिस ऑफिसर टेररिस्ट को पकड़ने जाता है लेकिन वो टेररिस्ट के साथ मिल जाता है। तो मैं वो सारी बातें सुन लेता हूँ, तो मैं पुलिस जाता हूँ और कहता हूँ, वो कहता है यस, मैं बेल बजाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मटर चिकन ये बटर दे दो और 10 करोड़। तो 10 करोड़ का नाम सुन के एकदम हैरान हो जाता है, कहता अंदर आओ। मैं कहा सर मैं वही हूँ, मैंने सारी बात सुन ली है, जो 10 करोड़ आपको मिला है उसमें से 1 करोड़ मुझे दे दो, क्योंकि एक मैं ही अकेला बिजनेस हूँ। 9 करोड़ आप रख लो, 1 करोड़ मुझे दे दो, क्योंकि मैं अपना एक होटल खोलना चाहता हूँ। कहता बेटा वो तो तब मिलेगा ना। नहीं, मैं उसे कहता हूँ 1 करोड़ कब लेने आओ? कहता बेटा लेने तो तब आओगे अगर बचोगे। तो पिस्टल निकालता है, पिस्टल, और पिस्टल मेरी तरफ घुमा के फायर करता है। तो फायर करता है, मैं डर जाता हूँ। तो एक फायर हुआ तो डायरेक्टर बोला वेरी गुड वेरी गुड, एक और लेते हैं। एक और लिया उन्होंने, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, कहता ओके ओके 1 करोड़, एक और। वो क्या है असल में, ये क्या है जो करते हैं स्टंट वगैरह, तो वो क्या है सारा बारूद और ये लगाते हैं। तो जब वो थर्ड शॉट ले रहे थे तो मुझे पता नहीं था, 2 आराम से गए थे, तो मेरी आंखें खुली थी, मैंने डर रहा था मैं। तो मैं जैसे ही फायर किया वो सारा धुआं आया और मेरी आंख के चले अंदर चले गया और मेरी आंख बिल्कुल खुल नहीं रही थी। विनोद खन्ना जी ने मुझे कहा कौन काका क्या हुआ? मैं कहा कौन? कहते मुझे विनोद खन्ना कहते हैं। मैं कहा सर मेरे आंखों में पता नहीं क्या है। तो ये भगवान की कृपा है। मैंने कहा फटा मुझे ठंडा पानी दो। मैंने ठंडे पानी से छींटे मारे और मेरी शूटिंग चल रही थी अंधेरी इसमें यारी रोड के पास, और वहीं पे एक डॉक्टर है बहुत मशहूर डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट। तो डायरेक्टर भी मुझे जानते थे, उन्होंने फटाफट गाड़ी से मुझे आई स्पेशलिस्ट जो है उसके पास भेज दिया। उसके जाने से जब मैं लेटा हुआ था स्ट्रेचर पे, तो उन्होंने मेरी आंख देखी और जो प्रोडक्शन वाला था जिससे ये गलती हो गई थी वो भी बड़ा घबराया हुआ था, कहता आज मैं बच्ची जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, दुआ करूंगा, ठीक हो जाओ। तो डॉक्टर बोला भाई, उन्होंने कहा सर ये क्या ठीक हो जाएगा? कहता भगवान के ऊपर आंखें बच भी सकती जा भी सकती। जब उन्होंने कहा जा सकती हैं तो मैंने अंदर अंदर सोच लिया था कि मेरा करियर जो है खत्म। लेकिन ऊपर वाले की इतनी दुआ है, मैं 1 हफ्ता जो अंदर की कर रहा था, पट्टी बंदी रही और उनका असिस्टेंट जो है डायरेक्टर साहब का असिस्टेंट वो आता था मेरे पास, मुझे डॉक्टर के पास जाता रहा। 4-5 दिन के बाद जब मेरी आंखें बिल्कुल वैसे ही रोशनी मुझे आ गई, तो जो हमारे प्रोड्यूसर थे विक्की फिल्म वाले, तो जब मैं उनसे मिलने गया कोई महीने के बाद, तो मुझे देख के बड़े हैरान हुए, अरे बनवारी तुझे दिखता क्या? मैं कहा मुझे पूरे दिख रहे हैं। तो बोले ओह अच्छा। तो उनको भी ये था कि ये गई, आंखें गई, लेकिन वो सब बच गया बस ईश्वर की कृपा से। नहीं सर, कहते ना जाको राखे साया मार सके ना कोई, तो हादसा तो हुआ आपके साथ लेकिन ऊपर वाला साथ था आपके, तो आंखों को भी कुछ नहीं हुआ और कुछ समय बाद आप फिर से ठीक हो गए। सर बहुत एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था शादी के समय, जब आप बारात लेकर गए थे आप शादी के समय, तो आप जैसे घोड़ी से उतरे तो जो दुल्हन की दोस्त थी वो आपको देखकर भाग गई। आखिर क्यों भाग गई थी वो? असल में सर क्या है, शादी से पहले बचपन में मेरे ना बाल जो हैं थोड़े से जैसे इंदिरा गांधी जी के थे ना, लट 2-4 लटे वाइट थे जी। तो मेरे भी 2-4 ऐसे बाल सफेद हो गए थे और हम इतने मतलब कमजोर भी था मैं बड़ा, और एक ऊपर से पगड़ी पहन रखी थी बहुत भारी।
और बने तो हुए थे दूल्हा, लेकिन बन गया लल्लू के दूल्हा। और जब घोड़ी से उतरे तो दुल्हन को लेके आई उनकी सहेलियां, उन्हें जब मेरी शक्ल देखी तो एकदम से अंदर भाग गई। कहती अरे रे रे, ये कैसा दूल्हा है, ये दूल्हा है या बुड्ढा है? तो खैर वो एक कहानी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। बिल्कुल सर। जब सगाई हुई तो मैं ना दूरदर्शन पे रिहर्सल कर रहा था। हाँ। रिहर्सल करके वापिस जब आया तो हमारी दुकान थी नारायण थोक झोल ब्रदर्स के नाम से सदर बाजार में। तो मेरे साला साहब आए और मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, शादी से पहले की बात। तो उनका जी यहाँ पे हमारी दुकान के साथ जराह थे जो बल्लम पट्टी करते थे। तो उन्होंने उससे पूछा, ये भगवान दास झोल ब्रदर्स यही है? कहता इनका कोई लड़का है बनवारी झोल। अच्छा वो पागल? तो मैं कहा हाँ। तो बड़ा अजीब सा उन्हें लगा कि इन्होंने इसकी बड़ी इज्जत दी है बनवारी झोल को। अच्छा वो पागल, क्योंकि जब नाटक वाटक किया करते थे तो नाटक में जब तक दूरदर्शन में नहीं हमें दिखा उन्होंने तब तक उनके लिए हम पागल थे। लेकिन जब दूरदर्शन पे उसी ने जिसने कहा था वो पागल, जब उन्होंने खुद देखा मुझे दूरदर्शन पे तो मुझे कहने लगे कि अरे बनवारी यार, तो यार टीवी पे देखा हमने। तो वो इज्जत बढ़ गई। तो मेरे साला साहब सुनाते थे मेरी मिसेज को। मेरी मिसेज ने कहा कि मेरा भाई गया था तो आपके यहाँ पे ऐसे सुनने को मिला था। जी सर, इंटरेस्टिंग वाक्य हो जाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, समय निकालकर आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता बनवारी लाल झोल से। अगले बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।